पैसे देते हो और आपको लालच दिया जाता है कि आप हमें सिर्फ ये पैसे दे दो, आपको कुछ नहीं करना है, आप 2 लोगों को 3 लोगों को लगाओगे, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो जब आप पैसा दे के आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, तो वो इंडिकेशन है आप किसी गलत चीज में जा रहे हो। और अगर आपको कोई लालच दे रहा है, पैसे दे के आप रातों रात अमीर हो जाओगे, तो उसको दूर से नमस्कार कर दो, क्योंकि वो इलीगल है, वो गलत है। आज आई ड्राइव मर्सिडीज, आज ई क्लास मर्सिडीज को ड्राइव करना, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की देन है। अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर होते हुए ये कर सकता हूँ, तो सब क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वो चीजें करनी जरूरी है, तो वो करनी पड़ती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एकेएस न्यूज में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस में अपनी नौकरी करने के बाद वहां से रिटायरमेंट होते ही नेटवर्क इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। जी हाँ, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं केडी सर जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेएस न्यूज में। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आप MLM मार्केटिंग में एक बहुत ही बाखूब आपका नाम है और बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने इसमें कैसे शुरुआत की और आप कैसे जुड़े। एक्चुअली मैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ जी। और जब मैं जॉब में था तो थोड़े पैसे की कमी रहती थी, तो सोचते थे कुछ और एक्स्ट्रा हो। ओके। तो 98 में मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला, मेरी फैमिली को देखने का मौका मिला इनफैक्ट। और मैडम नवनीत ने इसके बारे में जाना, और मुझे जानना था कुछ गलत काम ना हो जी, क्योंकि इलीगल काम ना हो, तो इसके लिए मैंने इसकी पढ़ाई बहुत की। ओके। तो ये मेरा इसमें आने का शुरुआत हुआ 98 के अंदर। ओके। तो आप सर, आपका जो जन्म स्थान पंजाब में मोहाली था या कहीं और से? मैं 1966 का बॉर्न हूँ, चंडीगढ़ में, बॉर्न बॉर्ड अप चंडीगढ़ से ही हूँ। ओके। और मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, और उसी बेस पे मैं पुलिस में नौकरी मेरी लग गई। ओके ओके। तो जैसे कि MLM मार्केटिंग के अंदर आपने एक कंपनी का एक जिक्र किया था हमारे साथ पहले कि आपने रेंटस नोवा में एज अ ज्वाइन किया, तो रेंटस नोवा ज्वाइन करने के पीछे क्या रीज़न थे? एक्चुअली मुझे सबसे पहले बात तो ये कॉन्सेप्ट जो है नेटवर्क मार्केटिंग में, इसको लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं इसको 8वां अजूबा मानता हूँ। अगर किसी को ये समझ आ जाए तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन नेटवर्क करते करते कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते चले गए, मुझे लगा भी जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ओके। तो फिर एक स्टेज आई, फैमिली सेट हो गई थी, बच्चों की शादी कर दी थी, और सैलरी अच्छी थी, तो मन नहीं कर रहा था कुछ और करने का। अचानक मेरे एक दोस्त के जरिए मुझे इसके 2 प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए मिले। और मैं 1.5 साल तक उसको यूज भी नहीं किया। ओके। और जब उसको यूज किया तो हमारी एज में कुछ हेल्थ चैलेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं जी। तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ उसके साथ। ओके। और मेरे पास न्यूट्रिशन का कुछ थोड़ा पकड़ था, तो मैंने कुछ अपनी एजुकेशन को उसके साथ जोड़ा, तो मुझे लगा कोई अच्छी चीज है हमारे हाथ लग गई जिससे लोगों का फायदा हो सकता है। तो इस वजह से मैं रेंटस के साथ जुड़ गया। तो आपने अपने हेल्थ के अंदर कुछ चेंजेस देखे थे या आपने अपनी फैमिली मेंबर में किसी को ये चेंजेस आते हुए देखे? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। मेरे को बहुत अर्ली स्टेज में इसका एसिडिटी का बहुत रिलीफ मिला, और भी कुछ चैलेंजेस थे, धीरे धीरे उसमें मुझे आराम आया। मेरे माताजी का कुछ, शी इज 88 ओल्ड, तो उनको काफी प्रॉब्लम थी। टचवुड मैं पिछले तकरीबन 30-32 महीने से उनको हॉस्पिटल लेके नहीं गया हूँ। वो एक्यूट गैस्ट्रो पेशेंट थे, और भी बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनको थी, लेकिन अभी वो फिट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। जैसे बताया जाता है कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या बीमारियां होती हैं लोगों को, उसके ऊपर भी ये वर्क करता है, और कैसे करता है ये वर्क, मुझे ये पता नहीं चलता। एक्चुअली ना, लोगों में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। रेनेटस नोवा या उसके साथ जो और प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, इमूजेंथ है, प्रोटीन है, जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, वो किसी बीमारी का इलाज नहीं है। ओके। मैं जब ये सीख रहा था न्यूट्रिशन के ऊपर, तो उस समय मुझे एक किताब मिली थी पढ़ने के लिए। उस बुक का नाम था व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। उनके जो राइटर हैं डॉक्टर रेडी स्टैंड है, ही इज MD मेडिसिन। तो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को कैसे तैयार करता है लड़ने के लिए उन बीमारियों से, खासकर जो डीजेनरेटिव डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जीवन शैली वाले सभी रोग जो हमें हमारे शरीर से ही मिलते हैं। मुझे ये समझ आया भी जब मैं अपने शरीर की न्यूट्रिशंस पूरे कर दूंगा,
जहां जिस विटामिन की जरूरत है, जहां जिस मिनरल की जरूरत है, उस हिस्से को जब उसकी जरूरतों का सामान और फैटी एसिड्स जहां चाहिए मिल जाएगा, जिस चीज की जहां जरूरत होगी तो वो ऑर्गन खुद से अपना जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो ये बेसिक ये चीज है, आपके इंटरनल सिस्टम को वो काम करने पे लगा देता है, फिर लगा देता है। ओके, तो जैसे तो मार्केट में बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स भी आते हैं, तो देन व्हाई रेनेटस नोवा? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी को छोड़ के इसके साथ जुड़ा जी। तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, हेड साइंटिस्ट हैं, जो हमारी साइंटिस्ट की टीम है, डॉक्टर राजदीप दत्ता। उन्होंने इसकी रिसर्च करी है सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी की, राइट। और उस टेक्नोलॉजी के तहत अपने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मुझे जो समझ आता है, एक लेमैन की तरह, मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मुझे समझ आता है भी हर, मान लो पूरे का पूरा सेब बेनिफिशियल नहीं, उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें फायदा करते हैं, तो उनको अलग कर देना, उनमें से उस क्वालिटी को निकाल लेना, राइट। उस वजह से ये आपकी बॉडी पे बहुत जल्दी काम करता है। ओके, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई मैं इसको प्रेफर करता हूं। ओके, जैसे डॉक्टर राजदीप दत्ता की मैंने भी एक उनकी इंटरव्यू देखी थी, तो उन्होंने बोला था कि दिस प्रोडक्ट इज फॉर एवरीवन। तो ये वो कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान के हर एक गरीब आदमी तक मैं इस प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहता हूँ। तो इस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो पड़ रही है करीबन 1700 रुपये के आसपास। ओके, तो ये हर गरीब आदमी इसको कैसे अफोर्ड कर पाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली उसकी एमआरपी है जो आप बता रहे हो, उसमें 120 कैप्सूल हैं। अगर कोई नॉर्मल आदमी जो फिट आदमी है तो 2 कैप्सूल रोज के भी अगर खाता है तो वो फिट रहता है। अगर कोई कंडीशनल है, किसी को कुछ सिम्टम्स हैं, तो हम उसकी डोज कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर कोई रोज के 4 कैप्सूल भी इसके यूज करता है तो तकरीबन 50 रुपए के आसपास का ऑन एन एवरेज खर्चा निकलता है। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में मिस्टर राज ठाकुर जी ने भी इसके बारे में हमें बताया था, तो तब भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो उसके बाद उन्होंने भी बताया कि डेली की कॉस्टिंग जो है तकरीबन एक चाय के कप जितनी इसकी एक कैप्सूल की हमें पड़ती है। जी जी। तो इसके अलावा हमें आप बताएं, ये तो हो गया चलो इसके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, पहले भी हमारे दर्शकों को पता है। आगे हम हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि आप कैसे इसके साथ जुड़कर बिजनेस कर आप पैसे भी कमा सकते हैं, तो उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। एक्चुअली जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है जी, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसको आम लोग करते हैं। बिल्कुल। और जब उसको आम लोग करते हैं, समझाने के बावजूद भी वो अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, राइट। मैं नॉर्मली क्वेश्चन पूछता हूं भी, आप 15-20 साल पढ़ाई करने के बाद, किसी भी एजुकेशन तक, जब मास्टर्स लेने के बाद भी अगर आप जाते हो मार्केट में काम करने के लिए, आपको 10, 15, 20, 50 हजार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है। बिल्कुल। वो आपको उस वजह से मिलती है क्योंकि आपने वो एजुकेशन इतने लंबे समय तक ली है। जैसे अभी बताया जा रहा है कि MLM की भी एजुकेशन स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल, उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां आप लाख, 2 लाख, 10 लाख तक बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स कमा सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर 10, 20, 50 हजार कमाने के लिए इतनी लंबी पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसकी भी तो लर्निंग है ना। बिल्कुल। तो वो लर्निंग वाला जो पार्ट है वो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, और जो लोग लर्निंग ये पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं वो इस बिजनेस में बहुत काम करते हैं। मैं आई एम नॉट ग्रेजुएट, है ना, बट मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का जब एजुकेशन समझ आया, तो जो किताब रिकमेंड हुई, जो मुझे मीटिंग सेमिनार में रिकमेंडेशन हुआ, मैं वो करता चला गया विदाउट एनी क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता था इसमें वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा कर रही है। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की वजह से वो नंबर 1 पे थे, लेकिन अब नेटवर्क इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा करने वाली इंडस्ट्री। बिल्कुल राइट। हमें आप ये भी बताएं कि जैसे कि आजकल जो यूथ है, नौजवान है, डिग्रीज करके मास्टर्स की हुई हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, तो उसके बाद भी उनको जॉब्स नहीं मिलती, फिर वो छोटी छोटी जॉब्स, जैसे PN की सरकारी नौकरी निकलती है, उसके पीछे भी भागे दौड़े जाते हैं सारे, इतना रश होता है वहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए, फिर उसके एग्जाम्स देने के लिए, उसके बाद भी उनकी सिलेक्शन नहीं होती, वो डिप्रेशन में जाते हैं अर्ली एज के अंदर। उसमें आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? एक्चुअली जो यूथ है आज का, अभी तो खैर अभी इसकी एजुकेशन आपको आने वाले टाइम में देखेंगे, आप +1 +2 से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात होनी स्टार्ट हो गई है, देन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री में भी ये होना शुरू हो जाएगा, तब लोगों को और अवेयरनेस आ जाएगी। लेकिन संदेशा ये है भी, आज हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री अवेलेबल है, अगर आप इसको सीरियसली, इसकी एजुकेशन लो, अपने पैसे अपने घर रख के आओ, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। बिल्कुल आपको इस
सिस्टम का एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। जो टाइम कंपाउंडिंग है, जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है, आपके ब्रेन मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। बिल्कुल। तो वो जो चीज अगर किसी को समझ आ जाए तो वो तहलका हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूं। तो मेरी यूथ को सिर्फ यही मेरा संदेशा है, आप इसकी लर्निंग तो करें एटलीस्ट। तो लर्निंग करने के लिए कहां पे आना पड़ेगा? एक्चुअली हम अपने कुछ जूम कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो सर इसकी है डेफिनेटली मैं उसको क्लियर करता हूँ। हम जूम स्कूल के जरिए हमारे पास एक जूम के जरिए एजुकेशन का सिस्टम हम चलाते हैं। तो उसमें हम इस बिजनेस के लिए जो एटीट्यूड की जरूरत है उसके बारे में बात करते हैं, बाउंस बैक, गिर के उठना सिखाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आपको पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखना वो सिखाया जाता है। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज आपको पॉजिटिव रहना नहीं सिखाती। राइट। तो यहां आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन, आप बाउंस बैक कैसे करोगे, फेलियर को कैसे हैंडल करोगे, ये छोटी छोटी वो हर चीजें जो आदमी फेस करता है इस बिजनेस को करते करते, उसको हम तैयार करते हैं, उसका माइंडसेट तैयार करते हैं, और वो आने वाले 5, 4, 6 महीने के अंदर वो निकल जाता है। जैसे कि बताया जाता है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसमें चुंबक डालनी पड़ती है, थोड़ा बहुत पैसा डालना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं उनको क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? जो सिर्फ सीखना चाहते हैं उनकी जीरो इन्वेस्टमेंट है। हमसे वो जूम के लिंक उनको हम सेंड कर सकते हैं, वो जूम अटेंड करें, रेगुलर अटेंड करें, कम से कम महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने अटेंड करें, उसको समझें कॉन्सेप्ट को। और अगर आप पैसे की बात करें तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी रजिस्ट्रेशन का फीस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट यूज एंड प्रोमोट। तो ये जो आप MLM बता रहे हो हमें मार्केटिंग के बारे में, तो ये जो एजुकेशन और जो कंपनी है, दोनों अलग अलग सिस्टम है या दोनों एक ही है? एक्चुअली कंपनी हमें प्रोडक्ट अवेलेबल, रिसर्च, हमारे चेक्स बनाने, हमारे लिए कुछ ट्रेनिंग्स अरेंजमेंट करना, लेकिन एक सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स इसमें मार्केट में काम करते एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो एक एजुकेशन सिस्टम उन लीडर्स की तरफ से भी चलता है। जैसे मैं जो सिस्टम को चला रहा हूँ, उस सिस्टम का नाम टीम स्पार्टन्स है। वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिससे हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पढ़ा रहे हैं थ्रू जूम। बट मैंने तो सुना है कि जैसे रेंटस नोवा या रेंटस वेलनेस को जब हम ज्वाइन करते हैं उसमें कुछ सीसीज होते हैं या कुछ ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है, प्रोडक्ट बाय करने पड़ते हैं, तो क्या उनको भी इनिशियली ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा? एक्चुअली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें। कॉन्सेप्ट क्या है? यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। मेरे घर में कोई एक्स ब्रांड का टूथपेस्ट आता था जिसको मैं यूज करता था। बिल्कुल। अब जब मुझे काम पता था ये करना क्या, तो मैंने वो एक्स ब्रांड बाहर कर दिया और रेनेटस नोवा के टूथपेस्ट से दांत साफ करने लगा। आपने एक्स को एक्स कर दिया? यस, मैंने किसी एक्स ब्रांड के सोप को बाहर कर दिया और रेनेटस के सोप से नहाना शुरू कर दिया। मैं कोई और प्रोटीन खा रहा था, मैंने उस प्रोटीन को बाहर कर दिया, मैंने रेनेटस वेलनेस के प्रोटीन को खाना स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जस्ट आपको जो प्रोडक्ट परचेज करने हैं वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए करने हैं। बिल्कुल। जब बहुत सारे लोग इसकी सेल्फ कंजम्पशन करने लगते हैं तो एक सेल का रूप ले लेता है। आपके जैसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि डेली प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं अपनी जो रोजाना जिंदगी के अंदर, सिर्फ उन्हीं को बदलकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और कुछ चीजें सीख भी सकते हैं। आपका कहने का मतलब? बिल्कुल, आप सही समझे। और यही चीज मेरी लोगों को समझाने का जोर है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, यू जस्ट चेंज योर बाइंग हैबिट्स। बिल्कुल। यूज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री, जो अच्छी नेटवर्क इंडस्ट्री है, वो कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। ओके। खासकर रेंटस वेलनेस तो बिल्कुल नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट, जैसे मैं आपको बताऊं, सोप का जो TFM है 76 होना चाहिए, ग्रेड 1 सोप का। बिल्कुल। तो हमारा सोप ग्रेड 1 सोप है 76 TFM के साथ। वेरी नाइस। तो ये तो हो गई हमारे प्रोडक्ट के बारे में या एजुकेशन के बारे में सारी आपने जानकारी हमें दे दी। इसके अलावा हमें बताओ कि आप पंजाब पुलिस से MLM में कैसे आए? ये मेरे दिमाग में तब से घूम रहा है। आपने बताया कि मैं पुलिस से, मैं रेंटस नोवा में या रेंटस वेलनेस में आया हूँ। ओके, मैं सबसे पहले तो AKS न्यूज चैनल का थैंक्स करूंगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपने ये सवाल पूछा। देखो, मैं पुलिस डिपार्टमेंट था, हमारे डिपार्टमेंट की इमेज कई बार अच्छी लोगों तक नहीं जाती है। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट में, कुछ बुरे भी होंगे, मैं कह नहीं सकता। चॉइस वो हमारे पास भी रहती है। तो बड़ी एवरेज फैमिली से बिलोंग करते थे। एक टाइम था, एक सेकंड हैंड चेतक स्कूटर का 6,000 रुपया मेरे पास देने के लिए नहीं था, उसको 2,000 करके मैंने अपने फ्रेंड से लिया था। तो एक पोजीशन थी मेरे पास, 3 बच्चे थे, मैं सोच रहा था कुछ करूं। पीछे से फैमिली बैकग्राउंड, कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। पिताजी पाकिस्तान से आए थे, तो कुछ नहीं था, कोई घर भी नहीं था खुद का। मेरे पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए बिना किसी करके। तो मुझे लगता था कुछ इज्जत का, कुछ एथिक्स के साथ, कुछ ईमानदारी के साथ कर सके। तो मेरे वाइफ बड़े सपोर्टिव थे, तो उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया। तो मुझे लगा भी मैं जो कर रहे हैं एटलीस्ट उसको समझूं तो सही ये क्या है। राइट। तो मैंने इसको पढ़ा, इसकी जितनी भी बुक्स, बहुत सारी बुक्स मुझे रिकमेंड हुई और मैंने सभी किताब पढ़ी। तो उन्हीं बुक्स की वजह से आज मैं इसमें सक्सेसफुल इंसान बना। तो ये वजह रही, पैसा चाहिए था और अच्छा और ईमानदारी वाला पैसा चाहिए था। तो मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री से
अच्छा और ईमानदार बिजनेस कोई नहीं दिखता। मैं इसको गुरुद्वारे मंदिर जैसे जितना सिक्योर बिजनेस मानता, जैसे गुरुद्वारे मंदिर में हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, इस सिस्टम में भी हम जब हम लोग काम करते हैं, हमारे साथ बहुत सारी लेडीज लड़कियां काम करती हैं, तो हमारे लिए उस उतना ही इक्वली बराबर है। मैं ये मान के नाइस। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको दिल से समझना पड़ता है, दिमाग से समझ नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। जैसे कि मार्केट के अंदर सर मिथ बनी हुई है कि बहुत सारे MLM कंपनीज शुरुआत करती हैं, बाद में बंद हो जाती हैं, और जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है या अपनी जान पहचान के लोगों का लगवाया होता है, उनको बाद में उनके आपस के रिलेशंस भी खराब होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ MLM कंपनीज। तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? एक्चुअली मैं बताता हूँ क्योंकि ये लोग बिजनेस हम जैसे लोगों ने करा जी, और इसकी क्लैरिटी लोगों को बहुत समय तक होती नहीं है जी। तो दो तरह की आप नेटवर्क मार्केटिंग मान के चलते हो। एक तो प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग है, उसमें आप कभी फंसते नहीं हो। वो कंपनी अगर अच्छे प्रोडक्ट के साथ आई है, वो कभी जाती भी नहीं है, राइट, है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल करना है और लोगों से इस्तेमाल करवाना है। अगर कंपनी जाती है तो उसका नुकसान होता है, आपका नुकसान कोई नहीं होता। उसके पैरेलल उसी डिजाइन के ऊपर मनी रोटेशन चलता है, राइट। आप पैसे देते हो और आपको लालच दिया जाता है, भी आप हमें सिर्फ ये पैसे दे दो, आपको कुछ नहीं करना है, आप 2 लोगों को 3 लोगों को लगाओगे, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो जब आप पैसा दे के आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, तो वो इंडिकेशन है आप किसी गलत चीज में जा रहे हो। ओके। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग और मनी रोटेशन, उसके ऊपर क्रिप्टो, ऐसी बहुत सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस करने वाली, क्लाउड स्पेसिंग आ गई है, ये सब दे रहे हैं। हाँ, ये एक मनी रोटेशन का सिस्टम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से इसके ऊपर डेफिनेटली नकेल कसेगी, लेकिन अब क्योंकि ये आम लोग करते हैं तो बहुत समय तक ये गवर्नमेंट की नजर से छुपा भी रह जाता है। तो आप समझे ये बात को भी, अगर आपको पैसे देने के बाद उसके एवज में आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट, वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं आया, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं आया, तो आप उस रॉन्ग काम को मना कर दें। और आपको प्रोडक्ट बेस की आड़ में भी मनी रोटेशन होती बता दूंगा। स्कूटर बेच रहे हैं मनी रोटेशन की आड़ में, 30,000 का स्कूटर 1,30,000 का बेच रहे हैं, 30,000 पे प्रोडक्ट का हो गया, 1,00,000 का मनी रोटेशन हो गया। तो ऐसे आपको प्रोडक्ट की आड़ में भी कई बार मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा सयाने होने की जरूरत है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, नंबर 1। नंबर 2, अगर बाय चांस कंपनी को गवर्नमेंट बोलती है अब नई इनरोलमेंट आप नहीं कर सकते हो, और उसके बावजूद भी उसी रेट में आपका प्रोडक्ट मूव हो रहा है, बिक रहा है प्रोडक्ट, तो आप सही कंपनी के अंदर हो। ओके। अगर 30,000 का स्कूटर 1,30,000 में मनी रोटेशन में बिक रहा है, तो क्या जब इनरोलमेंट बंद हो जाएगी तो 1,30,000 का स्कूटर फिर से बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो ये डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा ऑलवेज प्रोडक्ट बेस पे काम करें और थोड़ा सा स्टडी करें किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले भी, मैं किसी सही जगह पे जा रहा हूं। और अगर आपको कोई लालच दे रहा है, पैसे दे के आप रातों रात अमीर हो जाओगे, तो उसको दूर से नमस्कार कर दो, क्योंकि वो इलीगल है, वो गलत है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। मेहनत करोगे तो बहुत रिवॉर्ड मिलेगा। तो जैसे मार्केट में सुनने में आता है कि रेंटस वेलनेस के प्रोडक्ट्स के बहुत सारे चमत्कार होते नजर आ रहे हैं आजकल मार्केट में। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज से आराम मिल रहा है, किसी को और बीमारियों से आराम मिल रहा है। तो एक्चुअली हम इसका क्लेम नहीं करते हैं। मैं फिर से उसी बात पे आता हूं, जैसे आपका इंटरनल सिस्टम, जो मुझे आज शुगर की बात करें तो मुझे लग रहा है पेनक्रियाज इंसुलिन जनरेट करती है, उसमें बीटा सेल होते हैं। अगर वो इंसुलिन जनरेट नहीं कर पा रही किसी भी कारण से, ऑक्सीडेशन की वजह से, या इंसुलिन जनरेट कर रही है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं है बॉडी में, अगर आपका कोई ऐसा विटामिन मिनरल जो उसकी जरूरत है उसको क्लीन करता है और फिर से वो इंसुलिन बनने लगती है, या इंसुलिन आपकी बॉडी पे काम करने लगती है, तो आपका शुगर कंट्रोल होता है। बिल्कुल। तो रेनेटस नोवा से शुगर कंट्रोल नहीं होता। रेनेटस नोवा आपकी बॉडी को वो चीजें दे देता है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स, आपकी बॉडी के सेल टिश्यूज, वो फंक्शनिंग में आ जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डली बताएं कि हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से सारी बीमारियों का। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सारी बॉडी का सप्लाई स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है जी। और हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन चोक है। हम अच्छा भोजन लेने के बाद भी अपने बॉडी पार्ट को नहीं दे पाते, क्योंकि वहां से वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वो जा ही नहीं पाता आगे तक। बिल्कुल। जब आप रेनेटस नोवा और दूसरे प्रोडक्ट्स जो इम्यूजेंट है आप लेते हो, और वो बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन डिटॉक्स होता है, तो वहीं से आपने सेब भी खाया तो आपको सेब भी फायदा करने लगता है। अभी सेब शायद फायदा ना कर रहा हो, तो ये एक इंटरनल सिस्टम को दुरुस्त करने का काम है। राइट। बहुत अच्छा सर। बॉडी खुद से अपने आप को ठीक करना जानती है। राइट।
सर हमें एक और बात बताएं, जैसे फिटनेस की इंडस्ट्री के अंदर आजकल बहुत सारे लड़कियों को शौक होता है बॉडी बनाने का या एक्टिव रहने का, अपने आप को फिट रखने का, तो हमारे फिटनेस के रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? एक्चुअली फिटनेस से मैं दो तरह से आपको बताऊंगा जी एक तो आपको मसल बिल्डिंग का शौक हो गया, हाँ जी। आपको सिक्स एब्स दिखाने, आपको बाइसेप्स दिखाने, बिल्कुल। आपको वो फिटनेस लगती होगी, शायद मुझे नहीं लगती। ओके। मुझे लगता है अगर मेरी बॉडी, मैं अच्छे से भाग रहा हूँ, चल रहा हूँ और दिखने में मैं इतना वो फिजिकली फिट नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को ज्यादा फिजिकली फिट मानता हूँ उनसे, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है, आपने अभी न्यूज़पेपर में बहुत बार सुना होगा भी कोई ऐसे फेक प्रोडक्ट्स बन रहे थे, किसी का ब्रांड यूज करके, फेक प्रोटीन्स, फेक, तो कई बार 80% इंडस्ट्री तो पूरी फेक प्रोडक्ट्स ही दे रही है मार्केट में। तो मैं उन जिम, मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, नेशनल लेवल का प्लेयर रहा हूँ, मैं फुटबॉल खो खो खेला हूँ, तो मैं मुझे फिटनेस का वैल्यू पता है, तो मैं एक तो ये कहूंगा भी ज्यादा वो ऐप के चक्कर में ना पड़ के अपने आप को फिट रखें, हेल्दी जीना है हमें वो चीज ज्यादा काम नहीं करती है। बिल्कुल। तो हमें अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। जो हमारा प्रोटीन है वो सोया प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन आइसोलेट है, है ना। जो मल्टीविटामिन्स हैं वो रिसर्च बेस्ड मल्टीविटामिन्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी कंपोजिशन को रात को बनी और आपके सामने परोस दी गई। जो मार्केट में बड़े बड़े डब्बे देखे हैं, 4-4, 5-5 किलो के प्रोटीन के डब्बे, वो पता ही नहीं किस चीज से बनाया, उसका कोई कंपोजिशन किसी को नहीं पता, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला भी कोई नहीं। मैं सिर्फ उनसे ये कहूंगा, मेरे बच्चे ही हैं वो सारे, आप अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करें, अच्छी कंपनी के मल्टीविटामिन यूज करें, उनके अच्छे प्रोटीन यूज करें। आपकी बॉडी को फिट होना है, बाइसेप छोटा भी चल जाएगा, सिक्स पैक्स नहीं होंगे तो भी चल जाएगा, मेरा ये मानना है। बट वो कहने को होता है ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो जो फिटनेस इंडस्ट्री है, मॉडलिंग इंडस्ट्री है, उसमें उनको दिखाना ही पड़ता है। ये सब आप सब वो भी जानते हैं, वो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं। बिल्कुल। वो स्टीरॉइड्स आज आपको थोड़ी देर के लिए प्लेयर दे देंगे, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, आपको कुछ 4 लोग आपसे इंप्रेस भी हो जाएंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपको बहुत नुकसान करने वाले हैं। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है, ये प्रोडक्ट्स को ना खाएं, अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट को खाएं, अच्छे प्रोटीन को खाएं। अच्छा, हमारे ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं, तो वो प्रोटीन को सामने से उन्होंने कंपनी को बोला भी अगर आपकी क्वालिटी डिक्रीज हुई तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर से बेटर होती चली जाएगी। नाइस सर, वेरी नाइस। तो सर हमें इसके अलावा आप बताएं कि फ्यूचर क्या है MLM इंडस्ट्री का? सर यही फ्यूचर है। मेरे बच्चों को, मैं मेरे पोतों दोतों को मैं एडमिशन करवाने लेके गया स्कूल में, तो टीचर बोले भी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं कहा भी इसका बेस्ट हमें निकाल के दे देना, ये क्या बनना चाहता है सिर्फ वो बता देना। बोले एकेडमिक क्या चाहते, कितने परसेंटेज मार्क्स लें। मैं ये परसेंटेज 33% भी चलेगा। ओके। वो हंसे, बोले यू आर द फर्स्ट पेरेंट जो आप ये बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है हमारे बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रीज को लेने के बाद यहाँ हमारे चंडीगढ़ में कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं। अगर कॉल सेंटर में काम करना तो मास्टर्स क्यों की? बिल्कुल, वही पहले भी मैंने बात की कि पीएन की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। नेटवर्क इंडस्ट्री को एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ कभी नो वैकेंसी का बोर्ड नहीं मिलेगा आपको। राइट। जब भी कोई आना चाहेगा उसका वेलकम है, और सबने ये करना नहीं, हमें ये भी पता है। इसमें एक सेकंड सर आपको मैं रोकूंगा। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में शुरुआती दौर में जो लोग जुड़ जाते हैं वो तो पहुंच जाते हैं अच्छे लेवल पे, लेकिन जो बाद में आते हैं वो बेचारे कहते हैं हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमें टाइम लग रहा है, मेंबर्स नहीं जुड़ रहे, लोग मना कर देते हैं, कॉल्स उठानी बंद कर देते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं है, मैं आपको आज बताता हूँ। आज एक बच्चा पैदा हुआ, 18 साल के बाद मेरी टीम में आके वो डायमंड जा सकता है। ओके, ये आप किस गारंटी से कह सकते हो? यस, मैं आपको बताता हूँ। ये बिजनेस 6 साल पहले शुरू हुआ, रेंटस वेलनेस, और मैं पिछले 3.25 साल से इसमें हूं, और हम तकरीबन 120-25 लोग इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई हुए। वेरी नाइस। और उसमें मैं और राज ठाकुर जी, जैसे आपको पता, हम लोग उस इंटरनेशनल, जो बंदे हमसे पहले के ज्वाइन थे उनको भी तो होना चाहिए था वहां पे। बिल्कुल, उन्होंने वो चीज नहीं की जो हमने बाद में आके कर दी। बट वो आपसे पहले थे तो आप, नॉर्मल सी बात है, उनके अंडर ही ज्वाइन किए होंगे तो उनको बेनिफिट्स नहीं मिले। एक्चुअली ये एक प्लान है जो हर किसी का डिफरेंट प्लान होता है, उसको हमें समझना पड़ता है। लेग सिस्टम होता है, आपकी 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग होता है, तो कंपोजिशन जब वो बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नहीं बोलेंगे उसको, मैचिंग बिजनेस। बाइनरी नहीं है वो, मैचिंग। आप मल्टीपल लेग से काम कर सकते हो, लेकिन आपका लेग्स टू लेग मैच होता है। तो मेरा हो गया तो मैं कर गया। तो इसमें आपको ये आश्वासन मैं देता हूं, मैं क्या बोला, आज पैदा हुआ बच्चा जब 18 साल का होगा, नेटवर्क इंडस्ट्री रेंटस वेलनेस में ज्वाइन होके क्राउन जाएगा। ओके। तो सर इसके विजन के बारे में क्या ख्याल आपका? देखो, आपको विजन बताता हूं। जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे टाइम में कंप्यूटर नहीं था जी, तो उस समय BCA भी नहीं था।
हमने बीबीए एमबीए जैसी पढ़ाई सुनी नहीं थी जी। लेकिन आज बीसीए है। क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर आया। कंप्यूटर जब कंप्यूटर आया, मेरे जैसे कुछ लोगों ने बोला था ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। क्यों? बोलते थे 10 बंदों का काम अकेला कंप्यूटर करेगा। तो मैं सोचता था 9 बंदे क्या करेंगे जी। लेकिन आज अगर मैं बोलूं कंप्यूटर जैसी कोई चीज नहीं है तो मैं गलत हो जाऊंगा। आज हमारे बच्चे बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए सब पढ़ाइयां कर रहे हैं जो हमारे समय में नहीं थी। तब तो कहते थे 10 बंदों का काम करेगा, आज 100 बंदे का काम कंप्यूटर कर रहा है। Yes. एआई की वजह से। यस। और कितने लोगों को रोजगार मिला। विप्रो कंप्यूटर्स, इन्फोसिस, कितनी वो इंडस्ट्री जो इसमें आ गई आज कहां पहुंची हुई है। बिल्कुल, है ना, किसी गलत कारण से, गलत फैसलों से हो सकता है ऊंच नीच हुआ हो, लेकिन वो इंडस्ट्री जो बल्ब बना रहा था विप्रो और कंप्यूटर इंडस्ट्री में आ गई। कंप्यूटर इंडस्ट्री में आज होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। जब बच्चे हमारे +1 +2 डायरेक्ट सेलिंग पढ़ेंगे, उसके बाद उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो उसमें बैचलर्स करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फिर वो मास्टर्स करेंगे, मास्टर्स स्पेशलाइजेशन हो जाएगी उसमें नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया को एक लड़के ने पीएचडी कर भी ली है। तो जब ये बच्चे वो पढ़ाई करके बाहर आएंगे, बिल्कुल कॉलेजेस को छोड़ के बाहर आएंगे, तो वो ढूंढेंगे कोई ऐसी वेलनेस इंडस्ट्री, बिल्कुल, जो आज सबसे हॉट टॉपिक है वेलनेस इंडस्ट्री, क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं, समय से पहले छोड़ के जा रहे हैं दुनिया। तो वेलनेस इंडस्ट्री क्या वो हम हैं? यस, हम वो हैं। दूसरा, वो ढूंढेंगे कोई ऐसा लीडर जिसके साथ वो काम करना चाहें। तो क्या तब तक हम लोग उस एजुकेशन को लेके उसकी पकड़ करके उस लेवल के लीडर बन गए ताकि हम वो पहली चॉइस हो? बिल्कुल, मैं मानता हूं मैं उनकी पहली चॉइस होऊंगा बिल्कुल, जो पढ़ के निकलेंगे। बिल्कुल सर। तो हमें अपने आप को आपके बारे में तो पढ़ाया जाएगा उनको। इवन अगर आप ऑलरेडी इतना ग्रोथ कर चुके हैं इंडस्ट्री के बारे में, आपको इतना एक्सपीरियंस है, इतनी नॉलेज है, आपके बारे में तो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे आपके बारे में। तो अब देखो, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में दूर दूर तक बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, अचानक एक इंडस्ट्री में चला गया, इंडस्ट्री हमारे घर में आ गई जी। बस करते चले गए। बस ये हुआ, जो सिखाया सीनियर्स ने, जो बताया उस पर सवाल नहीं किया, उसको करते चले गए। और आज आपके सामने, आज मैं बहुत छोटे रैंक से रिटायर हुआ हूँ, बहुत ज्यादा। आज आई ड्राइव मर्सिडीज। वेरी नाइस। आज ई क्लास मर्सिडीज को ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने अभी देखी, आपके घर के बाहर खड़ी थी। हाँ, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की देन है। अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर होते हुए ये कर सकता हूँ तो सब क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वो चीजें करनी जरूरी हैं जो वो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, आप बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हो जनता के लिए, इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, आप एजुकेशन दे रहे हो एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में और वेलनेस के बारे में, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सर, आप इसके अलावा हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली मैं मैसेज तो सारे दे चुका हूं। मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, एकेएस न्यूज़ का थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, क्योंकि आप एक ऐसा एफर्ट कर रहे हो, इस इंडस्ट्री की जो एक्चुअल पिक्चर जानी चाहिए जनता तक, उसमें आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हो। मैं आपको बधाई भी देता हूं और आपको ये भी कहूंगा, ये काम बंद मत करना। आपके जरिए पता ही नहीं कितने लोगों के घर में दिए जलने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से एकेएस न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके, और सर ने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ सारे सवालों का जवाब दिया, और आप सबको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी इनकी स्टोरी के साथ, इनको देखते हुए। तो मैं सबको गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।